जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। साथियों, 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक होने वाली रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए हम लेकर आ गए हैं आपके लिए P/Q मैराथन मैथ। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी द्वारा पूछे गए विगत वर्षों के क्वेश्चन P/Q का मैराथन क्लास। आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी से पूछे गए शानदार क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे और सीखेंगे परसेंटेज के बेहतरीन कॉन्सेप्ट। अंत तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा। साथियों, चलते हैं, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम लेकर के आए हैं जो स्पेशल क्लास, उसका पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक संख्या का 37.5% 37.5% उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। हम सभी जानते हैं परसेंटेज को अगर हमें फ्रैक्शन में बदलना है तो हमें क्या करना है? 100 से डिवीजन कर देना है। और अगर फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में बदलना हो तो 100 से क्या कर देना है? मल्टीप्लीकेशन कर। ताकि क्वेश्चन कह रहा है कि 37.5% उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है। 37.5% फ्रैक्शन में कितना होता है? 3/8। अगर मेरा ओरिजिनल नंबर 8 यूनिट है, 3 यूनिट जोड़ दिया गया, प्लस कर दिया गया, 3 यूनिट प्लस कर दिया गया, मतलब कितना हो गया? 11 यूनिट हो गया। और अगर 11 यूनिट हो गया तो इसी 11 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 1320। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1320। इस तरीके से अगर हम काट दें तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 120। और हमारा जो वास्तविक नंबर है, जो ओरिजिनल नंबर है, वो कितना है? 8 यूनिट है। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 960। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वीडियो में हमने पिछले साल और उसके पहले जितने भी रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन हैं वो रखे। तो ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को, लास्ट तक जरूर देखेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो उसे लाइक जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर, कितने परसेंट की? 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार को अपनी खपत में से कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च समान हो? अंग्रेजी वाले, इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ लेंगे कि if the price of sugar is increased by 20%, by what percentage should a family reduce its consumption so that expenditure remains same? सभी को ये मालूम है, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। कीमत बड़े खपत बराबर खर्च। ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स के किसी भी चैप्टर मैथमेटिक्स के किसी भी चैप्टर में अगर दो चीजों का गुणनफल, प्रोडक्ट, दो चीजों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाए, समान हो जाए, अंग्रेजी में कहूँ कांस्टेंट हो जाए, हिंदी में कहूँ समान रहे, अपरिवर्तित रहे, तो ये दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। हिंदी में लिख दिया जाए तो कीमत व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? खपत। इसका मतलब क्या होगा? अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन क्या होगा? घटेगा। कीमत बढ़ेगी तो खपत कम होगी।
कीमत कम होगी तो खपत बढ़ेगी। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ मेरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, खर्चा समान हो, एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। मैं कह सकता हूँ कि अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो प्राइस और एक्सपेंडिचर एक दूसरे, प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, कीमत और खपत एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। अब अगर मैथमेटिकली मैं कहूँ, मैथमेटिक्स की भाषा में कहूँ, तो अगर प्राइस में रेशियो एच टू बी है, प्राइस में जो अनुपात अगर एच टू बी है तो कंजप्शन में कितना हो जाएगा, बी इज टू ए हो जाएगा। तरीके से अगर ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमारी वृद्धि कितनी है 20% की, तो हमारा जो कीमत है, जो प्राइस है, वो कितना बढ़ गया, 5 से बढ़कर 6 हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 1/5। प्लस साइन क्यों लगा रहा हूँ, प्लस साइन इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुआ है। तो अगर प्राइस 5 से 6 है तो मेरा कंजप्शन कितना हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इस तरीके से अगर मैं कहूँ, पहले मेरी खपत कितनी थी 6 यूनिट, अभी कितनी हो गई 5 यूनिट, मतलब कितना कम हो गया, 1 यूनिट। किससे कम हो गया, 6 से इंटू 100, मतलब 1/6 का परसेंटेज वैल्यू होता है 16.66 या 16.67%। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी 16.67% हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता होती है। एक छात्र को 190 अंक मिलते हैं और वह 26 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है? In an examination, 36% marks are required to pass. A student gets 190 marks and fails by 26 marks. What are the maximum marks of the examination? 36% चाहिए, ठीक है। और वो कितने अंक पाता है, 190 अंक पाता है। 190 अंक में कितने अंकों से फेल होता है, 26 अंकों से फेल। अब 190 और 36 को अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 216। ये जो वैल्यू है पास होने वाली नंबर है, यही वो नंबर है जिसको प्राप्त करके वो पास हो जाएगा। और इसका परसेंटेज कितना दिया गया है, 36% दिया गया है। तो अगर 36% की वैल्यू 216, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 यूनिट हो जाएगी। और मेरा अधिकतम अंक हमेशा कितना होगा, 100% होगा। 100% का आंसर कितना है, 6। तरीके से ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते सर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम। चलिए ए और बी दो लोग, मैं कहूँ तो दो तरीके से कर सकते हैं। मैंने कहा कि अगर ए की आय बी की आय से कितना परसेंट अधिक है, 25% अधिक है, तो अगर बी की आय 100 हो, ए की आय कितनी हो जाएगी 125। अब पूछ रहा है कि बी की आय कितनी कम है, बी की आय कितनी कम है, 25 यूनिट कम है। और जब भी परसेंटेज पूछे कितना परसेंट कम कितना परसेंट ज्यादा, तो आप प्रश्न से प्रश्न पूछिए। हमसे पूछा है कितना परसेंट कम, तो हम पूछेंगे 25 कम है किससे कम, आंसर आएगा 125 इंटू 100। हम सभी जानते हैं 25 से 125 1/5, मतलब आंसर कितना, 20% हमारा सही आंसर होगा। अगर मैं कहूँ फ्रैक्शन से क्वेश्चन को लगाएंगे, 25% ज्यादा है, 25% का मतलब क्या, 1/5 सही।
25% का मतलब क्या, 1/4। अगर ए और बी मैं लिख दूं, तो अगर बी की आय 4 है तो ए की आय कितनी है, 5। अब जरा बताइए बी कितना कम हुआ, बी कम हुआ एक, किससे कम हुआ, 5 से। 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, 20% होती है। इस तरीके से आप परसेंटेज का सवाल, परसेंटेज का मतलब होता है 100 से तुलना करना, तो परसेंटेज का सवाल आप 100 मानकर भी लगा सकते हैं और फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। स्टार बना लें इस क्वेश्चन पर, बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 8,000, यदि पुरुषों की जनसंख्या 6% और महिलाओं की जनसंख्या 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 8600 हो जाती है। कस्बे में महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। अगर कोई टोटल है और उसे दो अलग या दो से ज्यादा अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है और मुझे उन पार्ट की वैल्यू चाहिए, तो मुझे उनका रेशियो चाहिए। क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। और जहां पर मैं कह दूं कि मेल प्लस फीमेल को अगर मिला दूं तो टोटल पॉपुलेशन बनेगी, और जहां ऐसा कॉन्सेप्ट बने वहां हम क्या लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं। अब एलिगेशन लगाने के लिए दो तरीके से लगाया जा सकता है, या तो आप रियल वैल्यू परसेंटेज में परिवर्तित कर लें, या आप परसेंटेज को रियल वैल्यू में परिवर्तित। तो अगर मैं कहूँ कि टोटल पॉपुलेशन 8,000 थी और कितनी हो गई, 8600 हो गई, इसका मतलब कितनी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई साथियों, 600 बढ़ गई। इसकी प्रतिशत वृद्धि अगर निकाल दी जाए तो 600/8,000 इंटू 100 अगर मैं कर दूं, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है, 15/2%, 4 से काट दिया। ये जो है, या मैं कह दूं 7.5%, 7.5% की औसत वृद्धि होगी। तो अगर मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करूं तो मेल, मेल का कितना परसेंट बढ़ा, मेल का 10% बढ़ा, सॉरी पुरुषों का, पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि हुई, 6% की। महिलाओं की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, और ओवरऑल कितनी वृद्धि हुई है, 7.5% की। अब हम लगाएंगे एलिगेशन, और जब एलिगेशन लगाएंगे तो 10 में से, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, 10 में से 7.5 दिया 2.5, और यहाँ कितना आएगा 1.5। अगर मैं कहूँ रेशियो मेरा आ गया, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 बचे 25, 5 या 15, मतलब जो रेशियो निकल के आया 5:3 आया। और एलिगेशन लगाने से हमेशा क्वांटिटी का रेशियो निकल के आता है, और यहाँ जो क्वांटिटी है वो नंबर्स के रूप में 8 बराबर, ये टोटल आ गया मेल और फीमेल का रेशियो। मैं कह सकता हूँ 8 यूनिट की वैल्यू 8,000 है, 1 यूनिट की वैल्यू 1,000 है। तो मुझे किसकी संख्या चाहिए थी, महिलाओं की संख्या चाहिए थी। महिलाओं की संख्या 3 यूनिट की वैल्यू 3,000। फीमेल कितनी होंगी, 3,000। मेल पूछ लेगा तो कितने होंगे, 5,000। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए में इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इलेक्शन का क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को कुल मतों का 60% वोट प्राप्त हुआ और वह 24 मतों से चुनाव जीत गया। कुल मतों की संख्या बताइए। क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी सूचना है कि इतने परसेंट लोगों ने वोट नहीं किया, क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी सूचना है कि इतना परसेंट वोट अवैध हो गया, इनवैलिड हो गया, नहीं है। सीधा सीधा मतलब, अगर मेरा वोटर 100% है तो मेरे टोटल वोट भी कितने हैं, टोटल वोट कितने हैं, कुल मत कितने हैं, कुल मत है मेरे 100%। 100% में से सारे परसेंट वोट पड़े हैं और सारा क्या है,
वैध मत है, तो यहाँ कोई जानकारी नहीं है, ना तो अवैध मतों की जानकारी है, ना ही ये जानकारी है कि कितने लोगों ने मत नहीं दिया। तो टोटल मत पड़ा, विनर और लूजर दो ही लोग होते हैं। जीतने वाला व्यक्ति जो है वो 60% अगर मत पा रहा है, हारने वाला कितना पा रहा है, 40% मत पा रहा है। तो हार और जीत कितने से हो रही है दोस्तों, 20% हो रही है। 20% की वैल्यू है 2400। ठीक है, यहाँ से मैं कह दूं 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू होगी 12,000। मतलब कितने वोट होंगे टोटल। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन से। देखिए, प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है, प्रतिशत, परसेंटेज, रेशियो और एवरेज, तीन चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो अपने आप में एक कॉन्सेप्ट रखते हैं। और देखिए, मेंसुरेशन के सवाल में प्रतिशत आया, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई लंबाई 10% बढ़ाई गई और चौड़ाई में 10% की कमी की गई। इसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट परिवर्तन आएगा। दो तरीके से मैं कह सकता हूँ कि लंबाई जो है 10% बढ़ाई गई, मतलब 10 से कितना कर दी गई, 11। 10% फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/10। लंबाई बढ़ाई गई, चौड़ाई क्या कर दी गई, कम कर दी गई। 10 से कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा जो, अगर मैं कहूँ, एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, L इंटू B होता है। तो एरिया यहाँ से 100 आया, और प्रारंभिक एरिया 100, बाद में एरिया कितना हो गया, 99 हो गया। मतलब कितनी कमी आ गई, एक की कमी आ गई। और 100 से जितना कम उतना परसेंट कम, 100 से जितना ज्यादा उतना परसेंट ज्यादा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, 1% की कम। क्या ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी हो सकता है? जी हाँ साथियों, ध्यान से देखिए। परसेंटेज चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। अगर मैं बात करूं तो मेरा फॉर्मूला होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। प्लस का यूज तब करते हैं जब किसी चीज में वृद्धि हो, प्रॉफिट हो। माइनस का यूज तब करते हैं जब कोई चीज डिक्रीज हो, लॉस हो, डिस्काउंट। यहाँ से लंबाई 10% बढ़ी तो +10, चौड़ाई 10% घटी -10। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। 10 × 10/100। यहाँ से ये कट जाएगा, और ये भी कट कर कितना आएगा, माइनस, कितना आएगा, -1% आएगा। -1% आया। माइनस क्या शो कर रहा है, क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। अगर प्लस में वैल्यू आए तो इसका मतलब इंक्रीज हुआ है, माइनस में वैल्यू आई तो इसका मतलब डिक्रीज हुआ है। अगले प्रश्न पर सुनते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रवि अपनी आय का 75% खर्च करता है। रवि अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी बचत में 10% की कमी होती है, तो उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होती है। पहला तरीका देखेंगे इस क्वेश्चन का, शानदार क्वेश्चन का स्टार बना लीजिएगा। पहला तरीका देखेंगे, पहला तरीका ये कह रहा है कि हम मान लेते हैं कि हमारे, देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आय बराबर, आय बराबर खर्च प्लस बचत। अंग्रेजी में लिख दिया जाए, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेल। अगर मैं कहूँ कि
रवि की टोटल आय कितनी? 100 यूनिट। इनकम कितना? 100 यूनिट। इनकम 100 यूनिट। तो एक्सपेंडिचर कितना है? 75%। 100 का जितना परसेंट उतना ही होता है। 100 का 75% 75, तो कितना बचा रहा है? 25 बचा रहा है। अब कह रहा है कि यदि यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी बचत में 10% की कमी होती है, चलिए आय में 20% की वृद्धि कर लेते हैं। 20% की वृद्धि के बाद कितना हो गया? ये 120 हो गए। और बचत में 10% की कमी कर देते हैं। 25 का 10% कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। 2.5 की कमी कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2.5 की कमी कर दें तो 22.5। अभी वो कितना कमा रहा है? 120। और कितना खर्च कर रहा है? 22.5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो कितना खर्च कर रहा है अभी? अब ये कितना खर्च कर रहा है? तो 120 में से अगर 22.5 घटाया जाए, मैं कह सकता हूँ 120.0 22.5। अगर आप यहाँ से माइनस कर दें 10.5 या 5, ठीक है, तो हो गया 7, ठीक है, 11 में से 2 हो गया 9, कितना बचेगा? 97.5। पहले कितना खर्च कर रहा था? 75। अभी कितना खर्च कर रहा है? 97.5। कितना बढ़ गया? 22.5 बढ़ा। किससे बढ़ा? 75 से बढ़ा। इंटू 100। अगर आप कर ले तो 25 का 100, 25 या 75, 3 से काट देंगे, 300 से 21, 3 15, और ये 75 या 300, मतलब कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 30% की वृद्धि होगी। ऑप्शन है हमारा सही आंसर। ये तरीका क्या हो गया? ये तरीका अच्छा तो है लेकिन थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम इसके लिए दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं। और अगर मैं दूसरा तरीका यूज करूँ तो मैंने भी बताया, जहाँ पर a + b = c का कॉन्सेप्ट हो, वहां हम क्या यूज कर सकते हैं? एलिगेशन यूज कर सकते हैं। और ये मुझे पता है कि इनकम और कितनी है? इनकम अगर 100 है, तो कितना परसेंट खर्च कर रहा है? 75% खर्च कर रहा है। तो बचा कितना? 6% बचा रहा। तो रेशियो कितना? रेशियो यहाँ पर 3:1 है। अब अगर मैं एलिगेशन लगाऊं, ध्यान से देखिएगा, तो मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो कितना बढ़ा? मेरा एक्सपेंडिचर पूछा गया है कि क्या होगा, मैंने कहा X% हो जाएगा। बढ़ेगा या माइनस होगा वो बात की बात है। दूसरा सेविंग क्या है कि 10% कम हो गया, यहाँ हमने 10% के कम है तो क्या लगेगा? माइनस। क्वेश्चन में कहा है एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो प्लस लिया। ओवरऑल इनकम कितनी हुई? 20% बढ़ गई। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा रेशियो कितना आना चाहिए? 30:1। अब मुझे अगर x की वैल्यू निकालनी है तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना मुझे। x इंटू 3 मतलब 3x -10 डिवाइडेड बाई 4 = 20। यहाँ से कितना हो जाएगा? 20/80। 3x - 10 बराबर कितना? 80। तो 3x बराबर कितना? 90। यहाँ से x बराबर कितना? 30%। इसका मतलब क्या होगा कि आपके क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर। साथियों अगले प्रश्न पर चलते हैं क्वेश्चन के साथ। एक परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए, 45% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण। चलिए वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन। अगर मैं फेल वाला वेन डायग्राम बनाऊं, फेल वाला, तो हिंदी, हिंदी और कौन सा सब्जेक्ट है? अंग्रेजी, इंग्लिश।
तो 35% छात्र में फेल हुए, 35% छात्र फेल हुए हैं हिंदी में, और 45% छात्र फेल हुए हैं अंग्रेजी। कह रहा कि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। अच्छा, ये जो पार्ट, ये दोनों वाला है, बहुत 20% दोनों में फेल हुए, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत जो है 6 ये टोटल जो सर्कल है ये कितने का है? 35% का। 20% पहले ही लिखा हुआ है, मतलब कितना बचेगा? 15%। ये टोटल सर्कल कितने का है? 45%। 20% पहले लिखा हुआ है तो कितना बचे? 25%। अगर मैं पूछती केवल, ये केवल वाला है, केवल मतलब अंग्रेजी में कहें तो ओनली, ये दोनों है, दोनों मतलब क्या? बोथ। तो ये पार्ट क्या है? केवल वाला पार्ट, ओनली। अगर मैं आपसे कह दूं केवल हिंदी में कितने परसेंट लोग फेल हुए? 15% लोग फेल। केवल अंग्रेजी में कितने परसेंट लोग फेल? तो 25% लोग फेल। दोनों में कितने फेल? 20% फेल। इस तरीके से इनके अलावा किसी भी तरीके से कोई फेल नहीं हो सकता है। या तो भाई केवल अंग्रेजी में फेल होगा, या केवल हिंदी में फेल होगा, या दोनों में फेल होगा। क्या इसके अलावा किसी और तरीके से फेल हो सकता है? जी नहीं। तो इस तरीके से कुल कितने परसेंट लोग फेल हो गए? 15, 25, 40, 40, 20, 60% लोग फेल हो गए। तो इसका मतलब बचे हुए टोटल लोग कितने होंगे? 100%। 100 में से 60% लोग फेल हो गए, तो इसका मतलब बचे हुए 40% लोग क्या है? दोनों विषयों में पास हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये थोड़ा राइटिंग मिस्टेक है। एक घोल में 15% नमक है, या जिसमें से 30 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, तो घोल में नमक की सांद्रता 20% हो जाती है। घोल की प्रारंभिक मात्रा क्या थी? अच्छा बताइए, घोल में अगर नमक है तो नमक के साथ घोल में क्या होगा? पानी होगा, ठीक है। पानी वाष्पीकृत हो, नमक तो उतना ही बचा, नमक की क्वांटिटी चेंज नहीं। कह रहा है कि घोल की प्रारंभिक मात्रा बताइए, तो मैं अगर कह दूंगा, मैंने मान लिया घोल की प्रारंभिक मात्रा कितनी? एक्स। एक्स में कितना परसेंट नमक? 15% नमक। अभी घोल कितना हो गया? अभी हो गया x-30। 30 लीटर पानी क्या हुआ? वाष्पीकृत हो गया। अभी कितना बचा? इसमें नमक कितना बचा? 20%। और मैंने कहा पानी वाष्पीकृत हुआ, तो नमक की जो सांद्रता है उसको चेंज होगी, लेकिन क्वांटिटी, मात्रा चेंज नहीं होगी। तो मात्रा दोनों बराबर, यहाँ से 100 कर लिया जाए, 100 से 100 कट गया, 5 या 15, 5 और 20, 3x बराबर 4x-30। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ x बराबर 30 लीटर, 4x-22, 120। थोड़ा गलत हो गया। 3x बराबर 4x- कितना? 120। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ x बराबर कितना? 120 लीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। सही दोस्तों, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की जाती है और फिर 30% की वृद्धि की जाती है, वस्तु के मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अभी मैंने कहा इसको आप लगा लीजिए, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई वाई। यही है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, या कह सकते हैं क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। तो अगर मैं कहूँ पहले 20% की कमी की गई, 20% मतलब
-20, फिर क्या हुआ, 30% की वृद्धि की गई, +30, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, -20 इंटू 30 बाई कितना 100, यहाँ +10 हो जाएगा, 10 माइनस 6 मतलब 4%, 4% पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए 4% वृद्धि ही हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। परसेंटेज एरर का क्वेश्चन है, प्रतिशत त्रुटि, अंग्रेजी में कहो परसेंटेज एरर। एक छात्र को किसी संख्या में 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने 3/5 से गुणा कर, एक संख्या मान लेते हैं, जो हमारा सही आंसर था, जो राइट था वो क्या था, हमें किससे गुणा करना था, 5/3 से, और जो हमने गलती की वो क्या किया, जो रॉन्ग है हमारा, हमने क्या किया, 3/5 से मल्टीप्लाई। क्यों ना ऐसी संख्या मान ली जाए जो 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए, तो हमने मान लिया कि 15 संख्या मान ली, तो अगर संख्या 15 होती, 5/3 हमें आंसर कितना देती, 25, जो कि हमारा सही आंसर होता, लेकिन हमने क्या किया, 3/5 से मल्टीप्लाई करा, तो हमें जो आंसर मिला वो कितना मिला, 9, मतलब हमने गलती की, जो गलती की वो कितने की हुई, 16 की। किससे हुई, हमेशा सही आंसर को हम जब भी परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं तो हमेशा राइट आंसर को ही बेस बनाएंगे, तो नीचे आएगा 25 इंटू 100, कितना 64% हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की गई, एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। हम सभी जानते हैं वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई। पाई तो हमारा कांस्टेंट है, मतलब हमारा जो एरिया है वो आर की त्रिज्या के वर्ग पर निर्भर करता है, तो अगर 50% की वृद्धि हो गई तो मतलब 50% मतलब कितना, 50% मतलब होता है 1/2, मतलब हमारी त्रिज्या कितनी हो गई, 2 से कितनी हो गई, 3 हो गई। तो मैंने कहा एरिया जो है वो किस पर डिपेंड करता है, एरिया डिपेंड करता है आर स्क्वायर पर, तो यहाँ से अगर मैं कहूँ एरिया की बात करूँ तो मैं क्या कर दूँ, आर स्क्वायर कर दूँ, कितना हो जाएगा 4 से 9, मतलब कितनी वृद्धि हो गई, 5, 5/4 इंटू 100, और 5/4 मतलब कितना, 125% की इतनी वृद्धि हो जाएगी, 125% की वृद्धि हो जाएगी, यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों क्लास लंबी चल रही, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। आगे चलते हैं साथ में क्वेश्चन में, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मसीह का मूल्य प्रति वर्ष 10% से घटता है, अगर इसका वर्तमान मूल्य 1,62,000 है तो 2 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। ये जो क्वेश्चन है सीरीज कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इसका है सीरीज कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, लगातार एक ही चीज की वृद्धि हो या लगातार एक ही चीज की कमी हो, तो इसका मतलब वो सीरीज कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, ध्यान से देखिएगा। मान लेता हूँ कि मेरा 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था, एक्स था, हर साल क्या हुआ, 10% कम हुआ, 10% कम हुआ मतलब 10% कितना होता है 1/10, 10% कम हुआ तो 9/10, 9/10, और ये 2 साल बाद 2 साल घटकर कितना हो गया, 1,62,000
62 9 बाई 81, 81 से कट जाएगा, 81 गुना 162, 2000, 2000 x बराबर 2000, और आपका 2 जीरो यहाँ पर बचा हुआ है। इस तरीके से हमारे इस मशीन का जो 2 वर्ष पहले का मूल्य था वो कितना था, 2 लाख रुपया। ऑप्शन नंबर 1 आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एक ही आएगा 10%, एक ही आएगा 10% में कहूँ तो 1/10 ऑफ ए फ्रैक्शन लिख दे रहा हूँ। बी की आएगा 15%, 15% मतलब 3/20 बराबर है सी की आएगा, अगर कुल आय का योग 7800 है तो डी की आय याद करो, कुल आय का योग कितना है 7800 है, किसकी आएगा तो डी की आएगा। ध्यान दीजिएगा इस तरीके से ये 10% का रेशियो हमने लिख दिया, 10% 1/10 लिखा, 15% हमने कितना लिखा 3/20 लिखा, और 20% हमने कितना लिखा 1/5। अब अगर ऐसे तीन चीजें आपस में बराबर है उनका रेशियो निकालना है, अगर हमें इनका रेशियो निकालना है कुछ नहीं करना है, ये जो कोफिशिएंट है इनको पलट कर लिख देना है। पलट कर लिख दीजिए तो 10/1, 3/20, सॉरी 20/3, ये यहाँ पर हमने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, 20/3 और ये कितना लिखा 5। अब 1, 3 और 1 रेशियो को भी फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते, 1 और 1, 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा 3 होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 30:2, यहाँ कितना हो जाएगा 30:2 कितना हो जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा 20, 20:2 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अभी ये 5 से कर सकता है, 5 छक 30, 5 चौक 20, 5 3 15। ये हमें ए बी और सी की इनकम का आय का अनुपात मिल गया, रेशियो मिल गया। अगर मैं टोटल वैल्यू कहूँ तो कितनी होगी 13 यूनिट, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है 7800 रुपया, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 600 रुपया। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ बी की आय मतलब 4 बराबर कितना 2400 रुपया, का मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, एक बार फिर से एग्जाम वाला, एक परीक्षा में अरुण ने 30% अंक प्राप्त किए हैं और वह 15 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। अच्छा बताइए 30% अंक प्राप्त करने के बाद अगर वो 15 अंकों से फेल हो गया है तो मैं अगर उसे 15 अंक दे दूँ तो वहां कहाँ पहुंच जाएगा, पासिंग मार्क पे पहुंच जाएगा। आवश्यक न्यूनतम अंक, तो ये बहुत अच्छा। जबकि बालू ने 40% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण अंकों से 35% अंक अधिक प्राप्त किए, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो आवश्यक न्यूनतम अंक यहाँ पर कितने हो जाएंगे, उसने कितने परसेंट पाए हैं 40% पाए हैं और इससे ज्यादा पाया है तो माइनस कर दीजिए, हमने माइनस कर दिया कितना 5। इस तरीके से ये दोनों ही क्या है मेरे, दोनों ही मेरे क्या है आवश्यक न्यूनतम अंक। पास होने के लिए आवश्यक जितने नंबर हमें चाहिए मिनिमम पासिंग मार्क है, ठीक है, जिन्हें आप अपनी एग्जाम की भाषा में काट दो। परसेंटेज को एक तरफ करूँ तो कितना हो जाएगा 40% माइनस 30% बराबर, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 50। 10% की वैल्यू कितनी 50, 1% की वैल्यू क्या। अब ध्यान से देखिएगा, जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमसे प्रश्न पूछा गया उसमें कह रहा है कि उत्तीर्ण होने का आवश्यक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अंग्रेजी में कहो तो फाइंड द रिक्वायर्ड पास परसेंटेज। ये आवश्यक न्यूनतम अंक ही तो है।
अगर परसेंटेज को अगर मैं नंबर में बदल दूंगा तो अंक मिल जाएंगे, और ये जो अंक है इन्हें मैं अगर परसेंटेज में बदल दूं तो परसेंटेज मिल जाएगा। तो अगर 1% बराबर मैं 5 अंक कह सकता हूँ, तो उल्टा भी तो कह सकता हूँ, 5 अंक बराबर 1%। 15 अंक बराबर कितना परसेंट? 15 अंक बराबर कितना परसेंट हो जाएगा? 5 अंक बराबर 1%, तो 15 अंक बराबर कितना परसेंट? 3%। इसका मतलब जो आवश्यक अंक है पास होने के लिए, जो परसेंटेज है वो 30% प्लस 3%, मतलब कितना? 35%। आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही है। इससे भी आप 40% माइनस 35 से भी आप मैंने कहा कि 5%, 5 अंक की वैल्यू कितनी? 1%। 5 अंक की वैल्यू कितनी? 1%। 35 अंक की वैल्यू कितनी परसेंट? 7%। 40% माइनस 7%, मतलब कितना? 33% आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, भिन्न वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि यदि किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि की जाती है और हर में 150% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी भिन्न 9/35 हो जाती है। फुल भिन्न क्या? चलिए, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, अंश बाई हर, यही हमारी भिन्नों की। भिन्न कितनी बढ़ गई? 200% बढ़ गई, मतलब कितनी हो गई? अपने आप में कोई भी चीज 100% होती है, मतलब कितनी हो गई? 300% हो गई। और हर में 150% की वृद्धि की गई। 150% मतलब कितना बढ़ गया? तो कितना हो जाएगा? 250% हो जाएगा। इस तरीके से कितना बना? 9/35 में। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो, अगर मैं यहाँ से काट दूं 50 से, तो 6 इधर और 5 इधर होगा। यहाँ से अगर मुझे भिन्न निकालना है तो मैं 6/5 को उधर ले जाऊँ, तो 9/35 पलट जाएगा, उधर जाएगा तो पलट जाएगा, तो 5/6, 5 सत्ते 35, 3 तिया 9, 3 दूना 6, मतलब कितना आएगा? ऊपर आया 3, नीचे आया 14, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर चले। तो क्वेश्चन नंबर 19 पर चलने से पहले ध्यान से देखिएगा, ये जो प्रश्न है उसमें कह रहा है ये टोकरी में 400 आम, इसमें से 12% आम फल रहे हैं, सिर्फ आमों से 25% आम बेच दिए गए, टोकरी में कितने आम बचे? 400 आम, 400 में से 12% फल रहे, 12% फल गए तो कितने बचे? 88% बचे। और 88% बचे, शेष आमों का 25% बेच दिया गया। इस शेष आम, इनका 25% हमने बेच दिया, तो 25% बेच दिया तो कितना बचा? 75% बचा। यहाँ से अगर मैं कहूँ बड़े प्यार से ये 4, 25 या 75, 25 से ऊपर 100, 4 से हमने इसको काट दिया तो 22, 22 इंटू 4 इंटू 3, मतलब 22 इंटू 12, 12 दूना 24 के 4, 12 दूना 24 तो 26, मतलब 264 हमारे क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। इस क्वेश्चन को हम यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 है, 2 इंटू 2 4 आएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? 264। आइए चलते हैं आज के वीडियो के आखिरी क्वेश्चन। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे तो 100 मानकर लगाइए। ठीक है, दो संख्याएं तीसरी संख्या है, मान लीजिए तीसरी संख्या हमारी कितनी है? तीसरी, दूसरी और पहली। हमने मान लिया कि हमारी तीसरी संख्या, हमने मान लिया हमारी तीसरी संख्या कितनी है? 100। अगर तीसरी संख्या 100 है तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% क्या है? अधिक है।
20% अधिक होगा तो कितना हो जाएगा 120, और 25% अधिक होगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 50% हो जाएगा 150। कह रहा है कि दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। पहली और दूसरी की बात करें तो कितना है 120 और कितना 150, रेशियो और छोटा कर लीजिए, 3 4 12, 3 5 15। अब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो 4 5 का कितना परसेंट है, तो 4/5 मतलब कितना 80%। हमारे इस अंतिम क्वेश्चन का आंसर होगा। आशा करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया हो। अगर सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले मैराथन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।